चित्र 1.8 में देखेंगे हम लोग गिलहरी अखरोट खाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखें क्रियाकलाप 6 दिया गया है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। नीचे सारणी 1.5 दिया गया है, ठीक है। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। अब नीचे 1.5 में कुछ जंतुओं के नाम लिखे हुए हैं और साथ ही साथ वो क्या क्या खाते हैं वो भी लिखा गया है नीचे। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे सारणी 1.5 देखेंगे हम लोग, जंतु और उसका भोजन, ठीक है। जंतु और उनका भोजन, दो कॉलम बनाया गया है। एक तरफ है जीव का नाम, दूसरे तरफ है खाया जाने वाला भोजन, ठीक है। पहला क्या, भैंस। भैंस क्या क्या खाती है वो दिखाया गया यहाँ पे, जैसे घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, ठीक है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली क्या क्या खाती है, बिल्ली खाती है अपने से छोटे जीव को या जंतु को, पक्षी को, या फिर दूध पीती है। इसी प्रकार चूहा है, शेर है, बाघ है, मकड़ी है, छिपकली है, गाय है, मनुष्य है, तितली है, कौवा है और अन्य जंतु। अब इनमें क्या करना है, आपको खुद से इसको भरना है कि ये सब जंतु, ये सब जो जीव जंतु या पक्षी हैं, ये सब क्या क्या खाते हैं, ये आप खुद से भरेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पे क्रियाकलाप साथ में दिया गया है कि फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। ये जो सारणी 1.5 अभी हम लोगों ने देखा था, इसको क्या बोल रहा है, फिर से देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसमें जंतुओं को 3 वर्गों में, मतलब 3 भाग में बांटना है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। वैसे जानवर का नाम लिखना है जो केवल पौधे या फिर पौधे से पैदा होने वाले, या फिर पौधे में जो अलग अलग जो उसके पार्ट्स होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, शाकाहारी जंतु। तो हमें पता है जो जंतु पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहा जाता है। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। कुछ जंतु यहाँ पे ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। तो उन्हें क्या करना है, दूसरे वर्ग में रखना है, ठीक है। और ऐसे प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं, और ऐसे जंतुओं को क्या कहेंगे हम लोग, मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हों। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ऐसे भी जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे तो होता ही है, साथ में वो जंतु मतलब शाकाहारी और मांसाहारी वो दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों ही होते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखना। अब इन्हें तीसरे वर्ग में रखना है। और ऐसे जंतु को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वाहारी जंतु, जो दोनों ही चीज़ खाते हों। वो पेड़ पौधे भी खाएंगे और जंतुओं का मांस भी खाएंगे, तो वैसे जंतुओं को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वाहारी जंतु। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। देखेंगे यहाँ पे 1.6 में, सारणी 1.6 में 3 कॉलम बनाई गई है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इसमें शाकाहारी में पहले नंबर पे गाय है, फिर शेर है मांसाहारी में, और सर्वाहारी में क्या है, कौवा। गाय क्या है, सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, इसीलिए उन्हें शाकाहारी के इसमें रखा गया है। सेकंड में है मांसाहारी, जिसमें शेर है, शेर केवल मांस खाते हैं, इसलिए उन्हें मांसाहारी के कॉलम में रखा गया है। और तीसरा क्या है, सर्वाहारी, और सर्वाहारी में यहाँ पे कौवा दिया गया है। कौवा क्या है, वो क्या है, वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी दोनों है, तो इसलिए उसे सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। अब नीचे हम लोग देखेंगे, कॉलम इसका दे दिया गया है, ठीक है। इस कॉलम में क्या करना है हम लोग को, जो खाली कॉलम है उसमें क्या करना है, सारणी 1.5 से कुछ जंतु, जीव जंतु को छांट के अलग करना है। अलग करके यहाँ पे सारणी 1.6 में आपको भरना है कि कौन जंतु शाकाहारी होंगे, कौन जंतु मांसाहारी होंगे और कौन जंतु सर्वाहारी होंगे, ठीक है। यही करना है आपको। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि 1.6 में जब हम लोग भरेंगे
तो उसमें एक उदाहरण रहेगा मनुष्य। अब मनुष्य को हम किस वर्ग में रखेंगे? तो हम लोग को अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य जो हैं वो सब्ज़ी भी खाते हैं और साथ ही साथ मांस भी खाते हैं। तो इसे हम कौन से वर्ग में रखेंगे? इन्हें हम सर्वाहारी वर्ग में रखेंगे, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, वो दोनों तरह का भोजन खा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है कि जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। हम लोग जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें क्या होता है, भोजन सही से नहीं मिल पाता है। तो हमें एक ऐसा उपाय खोजना चाहिए, उसकी ज़रूरत भी है, ताकि देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, अधिक से अधिक जो पेड़ पौधे जो लगाए जा सकते हैं उससे भोजन प्राप्त किया जा सके। ठीक है, यही पर्याप्त नहीं होगा, और यहीं तक पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। और यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना है, ये भी उपाय खोजना चाहिए कि जिससे यह सुनिश्चित हो सके, ठीक है, कि भोजन हम में से हर व्यक्ति को, ठीक है, हर व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को परेशानी ना हो, हर व्यक्ति को क्या हो, आसानी से भोजन प्राप्त हो सके। आगे हम लोग देखेंगे, ये प्रमुख शब्द दिए गए हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं तक था, यहाँ तक समाप्त हुआ आपका चैप्टर। यहाँ पे प्रमुख शब्द देखेंगे हम लोग, कुछ प्रमुख शब्द है जो इस अध्याय में, ठीक है, इस अध्याय में आया गया है, जो इस चैप्टर में प्रमुख शब्द हैं। पहला है संघटक, खाद, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, ये कुछ प्रमुख शब्द। आगे देखेंगे, एक सारांश दी गई है। ठीक है, आगे सारांश दी गई है, उसमें कुछ पॉइंट्स है इम्पॉर्टेंट। पहला क्या है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। दूसरा क्या है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। तीसरा है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। चौथा है, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। पांचवा है, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है, चैप्टर 1 भोजन ये कहाँ से आता है, ये आपका समाप्त हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। ठीक है, और बच्चा इसका जो चैप्टर है जिसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आंसर है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहेंगे।